हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। आज हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे और हिंदी में आप लोगों को आज हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 1 कौतूहल विश्व का। जिसमें आज हम आप लोगों को एक शिकारी और हिरन और हिरनी की कहानी पढ़ाएंगे। देखिए क्या है इस कहानी में, आप लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी ज्ञान की बातें भी मिलेगी जिसे हमें अपने जीवन में भी उतारना है। ठीक है, दिया हुआ है कि पुराणों में कथा आती है, ये किसी पुराण से लिया गया है। यहाँ पे देखिए आपके साइड में दिया हुआ है, राजा हरिश्चंद्र ने मुनि विश्वामित्र से कहा था। राजा हरिश्चंद्र के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। राजा हरिश्चंद्र को सबसे सत्यवादी राजा के नाम से जाना जाता है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो उन्होंने विश्वामित्र से कहा था कि संभव है सूरज अपने रास्ते से हट जाए, संभव है चंद्रमा अपनी राह से भटक जाए, यह भी हो सकता है कि समस्त संसार अपने पथ में विचलित हो जाए, परंतु हे महात्मा, यह नहीं हो सकता कि मैं हरिश्चंद्र सत्य के पथ से हट जाऊं। हरिश्चंद्र बहुत बड़े सत्यवादी थे, वो कुछ भी हो जाता था वो अपने सत्य से नहीं हटते थे, अपने सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ते थे। उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है कि सूरज अपने रास्ते से हट जाए, ऐसा कभी हो सकता है नहीं, लेकिन बोला कि वो भी हो सकता है। चांद अपना रास्ता बदल से भटक जाए, ये भी हो सकता है। पूरी दुनिया समस्त संसार पथ से विचलित हो सकता है, परंतु राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य को कभी नहीं छोड़ सकते। उन्होंने ये चीज़ राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र से कहा था। और यही इसी से रिलेटेड, इसी टाइप का एक स्टोरी आपकी बुक में दिया हुआ है, कहानी आपके बुक में दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक है, पुराणों में एक कथा आती है कि कोई आखेटक खोजता फिरता शिकार को पहुंचा किसी तालाब के निकट। आखेटक मीन्स क्या होता है? शिकारी, शिकार करने वाला, आखेट करने वाला। तो एक शिकारी खोजता खोजता अपना शिकार को खोजता हुआ एक तालाब के निकट में पहुंचता है। तालाब के जल से प्यास बुझा करके समीप के वृक्ष में बैठ गया और तालाब से पानी पीकर के अपना प्यास बुझा और वहीं पे एक पेड़ था, वहां पे जाके बैठ गया। वह तीक्ष्ण दृष्टि को हिरन जल पीकर जैसे ही सिर ऊपर उठाया कंपित हो गई काया उसकी, आखेटक उसकी ओर ही निशाना साध रहा था। वहीं पे एक हिरनी जो है, हिरनी समझते हैं ना, हिरनी जल पी करके अपने सिर, उसी तालाब में जल पीने के लिए हिरनी आई हुई थी। वो जल पी करके जैसे ही अपने सिर को उठाती है तो डर जाती है एकदम। क्यों डर जाती है? क्योंकि वो देखती है कि उस शिकारी का जो धनुष है, तीर धनुष, वो उसी के तरफ लगा हुआ है, वो उसी का शिकार करने वाला है। तो हिरनी बोलती है नहीं नहीं, कृपया रुक जाइए। तो क्या बोलती है हिरनी कि रुक जाइए। थम गए आखेटक के हाथ साधे गए धनुष पर। आखेटक का हाथ रुक जाता है, वो तीर को नहीं छोड़ता है। कि जैसे ही वो हिरनी बोलती है कि रुक जाइए, उसका हाथ रुक जाता है। मेरे प्राणों के स्वामी, एक बार मैं अपने बालकों से मिलाऊं। मेरे प्राणों के स्वामी क्यों बोली उनको? उसको शिकारी को वो अपने प्राणों के स्वामी इसलिए बोल रही है क्योंकि अब उसका प्राण उस शिकारी के हाथ में है कि अगर वो शिकारी तीर चला देगा तो हिरनी मर जाएगी। इसीलिए वो आखेटक को, शिकारी को अपने प्राणों की स्वामी बता रही है। तो बोल रही है कि हे मेरे प्राणों के स्वामी, मुझे अपने बालकों, एक बार मैं अपने बालकों से मिलाऊं, मैं अपने बच्चों से एक बार जाकर के मिलाऊं। वे क्षुधा से तड़प रहे होंगे। क्षुधा मीन्स क्या होता है? भूख, पेट की भूख को क्षुधा कहा जाता है। तो क्षुधा से तड़प रहे होंगे, उन्हें दूध पिलाकर अपनी पड़ोसनी हिरनी को सौंप मैं अपना जीवन आपको अर्पित कर दूंगी। वो हिरनी बोलती है क्योंकि वो माँ है, माँ को सबसे पहले अपने बच्चे ही, माँ और पापा को सबसे पहले अपने बच्चे ही याद आते हैं। तो माँ क्या बोलती है कि मेरे बच्चे से मुझे एक बार मिलाने दीजिए, वो भूख से तड़प रही होगी, मैं जाऊंगी उसको दूध पिला करके उसे अपने पड़ोसनी हिरनी को सौंप करके अपने प्राण को मैं आपके लिए अर्पित कर दूंगी। विनती भाव से उसने ऐसा कहा। तनिक सोचा आखेटक ने, शिकारी थोड़ा सोचता है और अपने भाग्य को कोसते हुए कि मेरी किस्मत में ही ऐसी लिखी है, हिरनी की बात मान लेता है, उसको जाने देता है। पुनः प्रतीक्षारत एकाएक की दृष्टि जा पड़ी उसकी एक मृग पर। प्रतीक्षारत यानी वो प्रतीक्षा कर रहा था किसी दूसरे शिकार की, तभी उसकी दृष्टि एक मृग पर जाकर के रुकी। और तालाब के जल में तृप्त मृग ने अभी सिर उठाया ही था, धनुष तन गया उसका। जैसे ही वो मृग जल पी करके अपना सर उठाया कि उसका फिर से धनुष तन गया। नहीं, कंपित हो उठा हिरन। वो मृग जो था, हिरन जो था, वो भी घबरा गया और वो बोला स्वामी, कुछ पलों के लिए मुझे अपने बालकों से मिलाने दो।
वो हिरण जो था उसी हिरणी का हिरण था। वो बोलता है कि स्वामी मुझे अपने कुछ पलों के लिए मुझे बालकों से मिलाने दो, वे प्रतीक्षारत मेरे ना पहुंचने से व्याकुल हो जाएंगे। बस एक बार उनसे मिलकर मैं अपना शरीर आपको अर्पित कर दूंगा। एक बार मैं अपने बच्चों से मिल लूंगा, फिर मैं आपको अपना शरीर अर्पित कर दूंगा। चकित से आखेटक ने भागी को कोशा, तनिक विचारा और जाने दिया। फिर से वो थोड़ा सा सोचा और फिर उस मृग को भी छोड़ दिया। मृग ने घर जाकर देखा कि हिरनी बालकों से लिपटी बिलाप कर रही है। वो जो हिरनी थी वो अपने बच्चों से लिपट करके बहुत रो रही थी। पड़ोसनी हिरनी उसे सांत्वना दे रही थी। बालक थे कि मानते ही नहीं थे। आपकी मम्मी पापा आपको छोड़ के कहीं जा रहे हैं तो आप लोग रोते ही हैं। तो ऐसे ही बच्चे रो रहे थे, बोल रहे थे हम आपको नहीं जाने देंगे। बालकों को अपने साथ लिए दंपति चल दिए। जब बच्चा नहीं माना तो वो हिरन और हिरनी दोनों बच्चे को लेकर के भी चले आए। और खेटक ने देखा कि चारों पशुओं को आते मृत्यु के द्वार पर। वो चारों पशु को आते हुए देखते हैं मृत्यु के द्वार पर। मृत्यु के द्वार मीन्स क्या? खेटक वो शिकारी जो था उनका शिकार करने के लिए उनका वेट कर रहा था, उनका इंतजार कर रहा था। बट वो हिरन हिरनी जानते हुए कि मेरा शिकार होने वाला है, मेरी मृत्यु होने वाली है, फिर भी वो वहां पे आते हैं। आगे श्रीमान बालकों के साथ आए हैं, ये माने ही नहीं, परंतु ये जानते हुए कि तुम मृत्यु का ग्रास बनना चाहते तुम आ गए। परंतु श्रीमान सत्य की रक्षार्थ इस काया का क्या मूल्य? होता है कि तुम्हें तो पता है कि हम तुमको मारने वाले हैं, हम तुमको मारने वाले हैं, फिर भी तुम आ गए। तो बोलता है कि मेरी प्राणों का क्या मोल होगा जब मेरे सत्य की ही रक्षा नहीं होगी। तो मैं अपने सत्य की रक्षा करने के लिए मैं यहाँ पे आ गई। वो बोलता है कि जन्म और मृत्यु, और उन्होंने क्या किया? सत्य की रक्षा करने के लिए अपने